guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे हम चेक करेंगे एयर साइंस के लिए दिस वीक आप अपने लव लाइफ एंड करियर लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑल साइंस, आई मीन टू से एयर साइंस कलेक्टिव है. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. वीकली फॉरकास्ट है. ओके, लेट्स देखते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, आपके लिए इस वीक में आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है. व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिस वीक. ओके, लेट्स सी. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस वीक में आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है. सबसे पहले आपके लव लाइफ से देखेंगे. लेट्स सी whatever comes out in your love life this week. Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus signs North Node. Gemini, Libra, Aquarius इस वीक में आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है. सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करेंगे. थिंक ऑफ योर सिचुएशन. Gemini, Libra, Aquarius. Let's see Gemini, Libra, Aquarius. Whatever comes out this week for you. Okay. लेट्स सी. आई डोंट नो व्हाई कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक रिपीटेड साइकिल में डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि फंबलिंग हुई तो हो सकता है कि आप एक रिपीटेड साइकिल देखोगे अपनी लव लाइफ में, या देख रहे हो कुछ लोगों के लिए. व्हाट इज दैट 5 ऑफ कप्स. इस वीक में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी फर्स्ट लव लाइफ फॉर यू. एक तो मुझे ये लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको लव लाइफ में फोकस करना है या करियर में, बिकॉज आई एम रिपीटिंग दोज थिंग्स बेसिकली कि लव लाइफ, करियर लाइफ. तो ऐसा होता नहीं है जनरली. तो हो सकता है कि आप अपनी बेसिकली ऐसा हो रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको किस तरफ जाना है. ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है. लेट्स सी योर लव लाइफ दिस वीक फॉर यू. एक चीज मैं आपको बता देती हूँ. आई जस्ट गॉट गूज़बम्प्स. ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि टावर की एनर्जी को देख के गूज़बम्प्स से आ गए मुझे. देखो, एक तो ऐसा है कि अगर आपके कनेक्शन में कोई भी कंट्रोलिंग फैक्टर आपके पर्सन की साइड से है, किसी अदर पर्सन की साइड से है, या कोई कार्मिक आपका फेस चल रहा है, तो वो सिचुएशन मुझे डेफिनेटली एंड होती हुई दिख रही है, जो आपके कनेक्शन की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे. तो आने वाले टाइम पीरियड में सबसे बेस्ट सिचुएशन आपके लिए इस वीक में क्या प्रेजेंट हो रही है. कोई भी टॉक्सिसिटी आपके कनेक्शन के अराउंड थी, वो चीज मुझे सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अनदर एनर्जी की बात करूं विद हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ सोर्ड्स. अगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे थे, ठीक है, तो इस समय पे आई सी फॉर सम ऑफ यू आप सिचुएशन में कंट्रोल को रिलीज कर रहे हो. ठीक है, या किसी का जो परसेप्शन यहाँ पे सेट था टूवर्ड्स यू या टूवर्ड्स द सिचुएशन, वो परसेप्शन मुझे बदलते हुए दिख रहा है इन द फ्यूचर. और चांसेस ये हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे. तो हो सकता है कि आपकी कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन है, बट आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए दिख रहे, बिकॉज यू नो दैट कि अगर इस सिचुएशन में आपने कॉम्प्रोमाइज करा तो चीजें वर्कआउट नहीं होंगी, या चीजें जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से नहीं हो पाएंगे. तो इसका एक पर्पस है, रीजन है. ये चीजें होने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको डिवाइनली गाइडेड एक मैसेज आएगा, यूनिवर्स का एक गाइडेड मैसेज आएगा कि अगर आप इस सिचुएशन में एंटरटेन करोगे तो चांसेस है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने पे फेलियर मिल सकता है. शायद दिस कुड बी अ रीजन कि आप इन्वेस्ट नहीं करो, बट आप रिपीटेड साइकिल से तो लेट गो करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, यू आर लेटिंग गो ऑफ द रिपीटेड साइकिल. और चांसेस ये है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, इस समय पे आप अपने माइंड में डिसाइड करो व्हाट यू वांट और क्विकली एक्शंस ले रहे हो. ठीक है, और जैसे कहते हैं ना, एक माइंड सेटल करता है इंसान, तो माइंड सेटल करने के बाद ही यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स आते हुए दिख रहे हैं. सडन शिफ्ट इन योर सिचुएशन मुझे आते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, तो एक चीज अगर मैं आपको बोलूँ तो मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. आपके आने वाले टाइम पीरियड में आई सी यू आर गेटिंग स्टेबिलिटी. ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हटते हुए दिख रहे हैं. स्पेशली ऐसा कह सकते हो कि जहाँ पे दिस इज 7 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट ऑल्सो, कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपके पर्सन की इंटेंशन अच्छी नहीं है, या फिर आपको लग रहा था एक फियर जहाँ पे कि इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो चीज निकलते हुए दिख रही है. एंड थिंग्स आर बैलेंसिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू. स्पेशली अगर कोई पास्ट कनेक्शन भी है ये, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चांसेस है कि आपका थोड़ा सा रिकवरी हो सकती है, या फिर एक जस्ट होप मुझे दिख रही है रिकवरी की. इस समय पे कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई ऐसी क्लैरिटी आपकी तरफ आ सकती है जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे. ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है. लेट मी क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स. एग्जैक्टली मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है, इस कनेक्शन में क्या होगा, क्या जर्नी थी क्या नहीं थी, वो चीज की क्लैरिटी आपको इस हफ्ते मिल सकती है इन योर लव लाइफ. ठीक है, चांसेस मुझे ये लग रहे हैं. नाउ यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे, 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, एंड स्पेशली 4 की. तो यू कैन टाइप 222 फॉर द अलाइनमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है, और एटलीस्ट फॉर
555 फॉर द चेंज, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस समय पे सबसे बड़ी एनर्जी 16 फॉर टावर एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन, और यू कैन टाइप 222 फॉर द स्टेबिलिटी एंड 555 फॉर द चेंज, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके सिचुएशन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, इमोशंस थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे बट नेगेटिविटी रिलीज होते हुए दिख रही है, ठीक है, और 888 फॉर द स्टेबिलिटी. नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस कलेक्टिव, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर दिस वीक? नाइस. ओके, आपको कोई न्यूज आने वाली है, ठीक है, अबाउट योर करियर सिचुएशन. आपको कोई न्यूज आने वाली डेफिनेटली, ठीक है. ओके, सो एक्सपेक्ट अ न्यूज. अगर कोई चीज आपके करियर में आपको समझ नहीं आ रही थी किस डायरेक्शन में जाना, क्या करना है, जॉब को चूज करूं नहीं करूं, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिस वीक आई सी कमिंग योर वे, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, तो आप किसी आइडिया को रिलीज करके या किसी करियर पाथ का पॉसिबली चेंज कर सकते हो. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यू आर चेंजिंग योर करियर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. बट एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो एनर्जी शो हो रही है वो द 8 ऑफ वंस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वंस, डेफिनेटली क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी में जा रहे हो जहाँ पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या फिर एक अच्छा पैकेज जहाँ पे इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, जॉब कर रहे हो आप, तो चांसेस है कि आपको एक ही में पूरा बम्पर ऐसा मिल सकता है ना, कह रहे बम्पर मतलब बेनिफिट्स, ठीक है, बिकॉज 8 ऑफ वंस इज ऑल अबाउट जहां पर आपको मल्टीपल सिचुएशन एक ही साथ मिल रही है, ठीक है, मल्टीपल बेनिफिट्स एक साथ मिल रहे हैं. सो डेफिनेटली आप कुछ चीजों को चेंज करने वाले हो, स्ट्रैटेजीज मतलब यूज करने वाले चीजों को वर्कआउट करने के लिए, तो आप किसी सिचुएशन को स्ट्रैटेजिकली ओवरकम कर रहे हो, एक स्टैग्नेंट फेज को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, और सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो जो आपके करियर में आपको बेस्ट एक सिचुएशन दे सके, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो इस समय पे आपको कोई न्यूज आ सकती है, ठीक है. What is that King of Swords in reverse? Exactly 6 of Cups, Emperor and 10 of Swords. मुझे लगता है ना इस समय पे जो भी आपके सिचुएशन में आपका माइंड सेट है कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उस इशू को आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, ठीक है. सिंपल आपने माइंड बना लिया है कि यार अब जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मेरे करियर में, बेशक वो मैं खुद भी हूँ, आई विल ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स. सो यू कैन टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है जहां पर आप खुद को प्रिपेयर करते हो चेंजेस के लिए. येस, आई सी यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस आपके आ सकते हैं, कुछ लोग आपके लिए ब्लॉकेज कर सकते हैं, या फिर आपके प्लैनेटरी पोजीशंस पे थोड़ा ब्लॉकेज हो सकता है, बट चांसेस है कि वो फेज एंड होते हुए दिख रहा है, या फिर आप थक भी गए हो कुछ लोग, ठीक है, फ्रॉम दैट सेम सिचुएशन जो भी आपका करियर चल रहा है. तो एक्सपेंशन आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर बिकमिंग पैशनेट, ठीक है. आपको इस समय कोई ऐसी फील्ड मिल सकती है, ऐसा ऑप्शन मिल सकता है करियर में जो आपको पैशनेट फील करा सकता है, ठीक है. आपको कोई डायरेक्शन मिल सकती है, उस डायरेक्शन से आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो, ठीक है, एंड दैट इज बिकमिंग अ पॉइंट फॉर यू कि आप आगे आने वाले टाइम पीरियड में सक्सेसफुल हो सकते हो. सो यू आर जनरेटिंग आइडिया दिस वीक, और उस पर आप काम करते हुए दिख रहे हो, और उसमें आपको सक्सेसफुल आउटकम दिखना भी शुरू होगा जो आप कर रहे हो, ठीक है. सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग. यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.